मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं और आज इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस की हम स्टडी करेंगे। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो समझना है तो बच्चों वीडियो को एंड तक देखें। तो चलो बच्चों आ जाओ, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस प्यारे बच्चों, हमारे नेचर में टोटल जितनी भी फोर्सेस हैं केवल 4 फोर्सेस हमारे पास है, बाकी इन्हीं के सब पार्ट हैं। तो जो फंडामेंटल है, बेसिक है, जो मेन फोर्सेस है, वो हमारे कंप्लीट साइंस में, कंप्लीट नेचर में, कंप्लीट यूनिवर्स में ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन फोर्सेस का नेम लर्न करना है। इनका नेम क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, रेंज क्या है और ये किन ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है, ये सब चीजें हमें देखनी है। तो एक साइड में बच्चों इनके नेम लिखता हूं। तो यहाँ पे हम नेम लिखते हैं, यहाँ पे बच्चों रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे प्यारे बच्चों इनकी रेंज लिखते हैं, रेंज। और यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेट्स अमंग, ऑपरेट्स अमंग मींस ये किन ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करती है, ये सब चीजें देखेंगे। तो मेरे पास एक शॉर्टकट भी है इनका ऑर्डर याद करने के लिए। आप ऐसे याद करेंगे, जर्मन वाला इतना समझदार, जर्मन वाला इतना समझदार। तो बच्चों ये ग्रेविटेशनल हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। सेकंड बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। और थर्ड आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। और ये बच्चों आपको हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बच्चों हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर 1 है तो ये 10 की पावर -2 है। अगर ये फोर्स 1 है तो ये 10 की पावर -2 होगा, इतना स्मॉल। ये 10 की पावर -13 होगा और ये 10 की पावर -39 होगा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। सपोज करो ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 लेते हैं तो ये 1/100 होगा और ये 1/10⁻13 होगा और ये 1/10 की पावर 39 होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज कितना है, इसका रेंज इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है। कितना रेंज है, इनफाइनाइट। और ये फोर्स कहाँ एक्ट करता है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के बीच में। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स व्हिच एक्ट बिटवीन मास बॉडीज। तो जिन बॉडी के अंदर मास होता है बच्चों, उन बॉडी के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। और दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके अंदर मास ना हो। तो ये यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है, एक्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, एक्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के बीच में एक्ट करेगा। फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका रेंज बहुत ही कम है, वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज। रेंज में इतना 10 की पावर -16 मीटर। बेसिकली ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है बच्चों और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है,
ये फोर्सेज हमारी न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करती है। और न्यूक्लियस का साइज आप सभी को पता है 10⁻⁻15 होता है। एटम के अंदर आपको पता है सेंटर में एक पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस। तो ये दोनों फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है। तो इसकी रेंज 10⁻⁻16 है। और ये किसके बीच में एक्ट करती है, आगे आप 12th में पढ़ोगे, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच में एक्ट करती है। एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब प्यारे बच्चों इसे प्रोटॉन ना समझे, पॉजिट्रॉन क्या है, इस पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव होता है, मास इसका इलेक्ट्रॉन के इक्वली होता है, दैट इज पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी रेंज भी बच्चों इनफाइनाइट है। और ये कहां एक्ट करता है, बिटवीन चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी, ये चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आ गया, मासेस के बीच में होगा। और ये आपका जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच में एक्ट करेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आप 11th में जितनी भी फोर्स पढ़ोगे, स्ट्रिंग में फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्स, वो सारी फोर्सेस यहाँ पे आ जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा, टेंशन भी आ जाएगा, एयर रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, वो सब इसमें आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसका रेंज बच्चों शॉर्ट रेंज होता है। शॉर्ट मींस 10⁻⁻15 मीटर इसका रेंज होता है। और कहाँ एक्ट करता है, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के लिए बोलते हैं बच्चों जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब आप सभी को पता है ये आपका एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है प्रोटॉन प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों ये न्यूक्लियॉन्स के बीच का फोर्स है। ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, जितना प्रोटॉन प्रोटॉन में है उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में होता है, उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। तो बच्चों ये आपकी 4 फंडामेंटल फोर्सेज है। और दुनिया में जितनी भी फोर्सेज हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी साइंस में हम फोर्सेज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इनके अलावा कोई और फोर्स पॉसिबल नहीं है। मास कहीं भी आ जाए, मास से रिलेटेड फोर्सेस ग्रेविटेशनल होंगी, ये न्यूक्लियस के अंदर होंगी। और बाकी फोर्सेस जितनी भी आप पढ़ोगे, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, दो ब्लॉक के बीच में फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस फोर्स एंड आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, आपका मैग्नेटिक फोर्स, वो प्यारे बच्चों सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कवर हो जाएंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस प्यारे बच्चों हमारे पास ये 4 फोर्सेस हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, इन फोर्सेस का रेशियो बताओ, इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो क्या है। तो ये रेशियो ऐसे याद कर लोगे, जर्मन वाला इतना समझदार। जर्मन वाला अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझते हैं कि हम जर्मन में जर्मन बोलते हैं, तो जर्मन वाला इतना समझदार। ये ट्रिक है, शॉर्ट, ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग। ऑर्डर ये रहेगा इनका रेशियो, -39, -13, -2, -1, 1। अब इनको याद कैसे करेंगे, 1 10⁻⁻2 और फिर 2 और 1 कितने होते हैं, 3, 10 और 3 13, 10⁻⁻13, 10⁻⁻39। अब इनको रेशियो बदल भी सकते हैं बच्चों। अगर इसको 10⁻39 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा, 10⁻39 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, प्लस की 39 से करेंगे 10⁻37,
और 10 की पावर 13 है, ये आ जाएगा। सोचो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 39 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों 1 है। इन 4 में को मैंने एक ऑर्डर में ही अरेंज किया है। ये वीक फंडामेंटल में सबसे वीक फोर्स आता है, फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे वीक फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। एक ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। आई होप आपको ये फंडामेंटल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।